कोरोना लॉकडाउन के बीच लगातार मजदूरों के पलायन की कहानियां हम आपको जंजवार पर दिखा रहे हैं। लगातार रपटों में हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। फिर से एक बार गुजरात महाराष्ट्र से मजदूर जो चले हैं उनकी रिपोर्ट लेकर आए हैं। रिपोर्ट बनाया है मुकेश कुमार ने, वह उनके बीच मौजूद थे। उन्होंने बात की मजदूरों से। यह मजदूर हजारों किलोमीटर चलकर बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। ये मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात के हैं। स्थिति क्या है, प्रशासन का क्या रवैया है, आपने लाठी डंडे बाकी मार देखे होंगे। यहाँ स्थिति ये है कि जो मजदूर अजमेर रोड से होते हुए जयपुर में घुस सकते थे, उन सांगानेर रोड पर रोककर और उनको अजमेर बाईपास से शहर को पार कराया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश में घुस सकते हैं 50 किलोमीटर अधिक चल रहे हैं। जरा आइए देखते हैं कि ये मजदूर क्यों अपने आवास को, अपनी जगहों को, अपने काम के स्थानों को छोड़कर आगे बढ़े। इनकी समस्या क्या है और अब रास्ते में इनकी सबसे बड़ी समस्या है भूख। ये भूखे रह रहे हैं 24 घंटे तक। रास्ते में इन्हें कोई खाना देने वाला नहीं है। जयपुर जब ये पहुंचे हैं तो वहां मजदूर किसान संघर्ष समिति और पीयूसीएल और दूसरे संगठनों के लोगों ने इनको भोजन उपलब्ध कराया है या प्रशासन से बात की है। वहाँ से साहब हमारे खाने पीने को सुविधा नहीं थी और 40 दिन से काम बंद किया हुआ था। तो मतलब कोई पैसे देने वाला ठेकेदार जो भी थे वो अपने घर बैठ गए, पैसे मिल नहीं रहा था। और जो नगर निगम वाला खाना देते थे वो भी आना जाना बंद कर दिया। इसलिए हमको मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ साहब, वो भी 5-6 दिन हो गए। उसमें कोई मतलब जो उसमें हेल्पलाइन नंबर आता है उसमें हमने पता किया तो बोले कोई यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा। और खाना आना बंद हो गया? खाना तो साहब काफी 15 दिन से बंद हुआ है। अच्छा, तो कैसे खा रहे थे? खरीद के साहब, जैसे कोई मतलब है ना, जैसे कोई से मदद मांगते थे, कोई अड़ोसी पड़ोसी तो वो देते थे थोड़ा बड़ा। आपने सुना कि कैसे ये मजदूर भूखे हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा। ये वही मजदूर हैं जो इस राष्ट्र को अपने कंधे पर चलाते हैं। ये सड़कें, ये गाड़ियां, ये मोटर, ये बंगले, ये जो कुछ भी है आलीशान, ये तालाब, ये नदियाँ, सब कुछ इनकी बदौलत हैं। जो बिजली आपके घरों में है ये इनकी बदौलत, जो सड़कें आपके पास हैं वो इनकी बदौलत, जो कुछ भी है। और यही मजदूर इस समय फेंक दिए गए हैं, यही मजदूर अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। जरा सुनिए इस महिला की कथा कि कैसे यह महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आई है। जिन चीज़ों की हम आप कल्पना नहीं कर सकते अपने घरों में बैठे हुए, सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ये मजदूर क्यों इन जगहों को छोड़कर आ रहे हैं। जरा सुनिए इनकी खुद जुबानी। जब कुछ खाने का नहीं है तो सर निकलेंगे हम। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे बच्चे हैं। मेरी बच्ची तो भूखन मर रही है, ना खाने का, ना दूध, ना कुछ नहीं। पास में पैसा भी नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा है। जो 2-4 दिन खाना आया वो खाना भी नहीं आ रहा है। अब सब बंद हो गया, जो वहाँ से मजबूरी भागना पड़ा हमको। कहाँ जाएंगे आप? फतेहपुर, कानपुर के पास। इनको मकान मालिकों ने निकाल दिया, इनके पैसे जो है वो वसूल लिए, इनको मजबूर किया गया अपनी जगहों को छोड़ने के लिए। जब ये बात हम आपसे कह रहे होते हैं तो जरा सोचिए कि क्या इस देश में पुलिस नहीं, कानून नहीं, न्याय नहीं, कुछ भी नहीं है क्या सब कुछ खत्म हो चुका है इस धरती पर? कानून का राज क्या खत्म हो चुका है? जिन मजदूरों ने, जिन गरीबों ने, जिन लोगों ने इस देश की सरकारों को बनाया है अपने एक वोट से, क्या उनके लिए इनको जिम्मेदार नहीं होना है? सवाल बहुत से हैं। हम रोज आपको ये रिपोर्टें दिखाते हैं। कई बार खुद भी हम हताश हो जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। क्या ये सरकारें पिछले 70 सालों में इन मजदूरों को क्या इतना नहीं दे सकती थी कि जिन मजदूरों के दम पर ये फैक्ट्रियां चलती हैं उनको रहने का एक स्थान मिल जाए, और अगर किसी बुरे हाल में पड़ें, किसी मुश्किल में पड़े तो 3-4 महीने का अपना खाना खा पाएं। अगर आप और हम अपने घरों में पड़े हैं, कोरोना के तमाम एहतियात बरत रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं, या हम सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, बहुत साफ है कि हमारे जेबों में थोड़े बहुत पैसे हैं, हमारे घरों में रोटी है और हमारे रहने के लिए जगह है। यही 3 चीज़ें इन मजदूरों के पास नहीं हैं। क्या इन 70 सालों में हमारे देश की सरकारें, जहां पूंजीपतियों की आमदनी अरबों खरबों में बदलती गई, 1 गुना से लाखों गुना होती गई, सांसदों विधायकों की सैलरी बढ़ गई, इनकी सुविधाओं में अद्भुत इजाफा हुआ, यह शहंशाह बनते चले गए,
और आखिर इन्हीं मजदूरों के कंधे मजबूत क्यों नहीं हो पाए, इन्हीं मजदूरों के पेट इतने खाली क्यों रहने लगे। जरा सोचिए, मजदूर क्या मांग रहे हैं? सिर्फ खाना और रहने की व्यवस्था। किलोमीटर पैदल चलने वालों में न सिर्फ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बल्कि गर्भवती महिलाएं हैं, दूध मुँहे बच्चे भी हैं। किसी को भी दया आ जाए, लेकिन हमारी सरकारें पता नहीं किस खोल और खाल की बनी हुई हैं कि उनको यह समझ में नहीं आता कि इन गर्भवती महिलाओं को तो राहत दें। क्या हमारी सरकारें इन करोड़ों मजदूरों को जो ये टैक्स हम इन मजदूरों से वसूलती हैं, उन्हीं के दिए हुए टैक्स से क्या इनको महीने 2 महीने जब तक लॉकडाउन है कहीं रोक के कहीं खाना, कहीं सुविधा, कहीं स्वास्थ्य नहीं दे सकती? सवाल बहुत से हैं और इस पर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये देश इन्हीं के दम पर चलता है और इनको गुलाम बनाकर, इनको रोककर, इनको पीटकर यह सरकार सिर्फ अपने खिलाफ विद्रोही पैदा करेगी और कुछ नहीं से हासिल होगा सिवाय इसके कि लोग विद्रोह के लिए उतारू हों। इसके अलावा ये सरकार का जो व्यवहार है, पुलिस का जो व्यवहार है, प्रशासन का जो व्यवहार है और पूंजीपतियों का जो व्यवहार है, वह बताता है कि लोग मजबूर हों इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने के लिए।